नमस्कार मित्रों, एक्स मुस्लिम शब्दावली अब चौंकाती नहीं, आश्चर्यचकित नहीं करती। दिनों दिन यह शब्दावली आम होती जा रही है। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को जानकर, समझकर और सोच विचार करके छोड़ दिया, क्योंकि इस विचारधारा के साथ वे तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, अपने को सहज नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसा एकाएक नहीं हुआ। काफी समय तक वे खुद से लड़ते रहे। जिस विचारधारा में वे जन्मे और पले बढ़े, उसके प्रति उनका मोह होना स्वाभाविक था। यह मोह उन्हें रोकता था, तो दूसरी ओर उनका स्वतंत्र विश्लेषण उन्हें इसमें रहने नहीं देता था। ये ऐसे ही है जैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में कहें तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल चीजों को केंद्र की ओर खींचता है और अपकेंद्रीय बल उन्हें बाहर की ओर धकेलता है। जब तक इन दोनों बलों में संतुलन होता है, डोरी से बंधी हुई चीज गोल गोल घूमती रहती है, लेकिन भागकर बाहर नहीं जाती। लेकिन जब अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाता है, तो वह चीज डोरी को तोड़कर बाहर निकल जाती है। इस बात पर काफी शोध हुए हैं और हो रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स आखिर इस्लाम क्यों छोड़ते हैं। सिमोट कोटी कहते हैं, इस्लाम को त्यागने की बौद्धिक प्रक्रिया इसके प्रति शंका यानी कि डाउट से शुरू होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस्लाम में सामान्यतया शंका उठाने की मनाही है। ऐसे लोगों को जहन्नुम का डर दिखाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि उन पर शैतान का साया है। लेकिन आज के इंटरनेट युग की पीढ़ी इससे संतुष्ट नहीं होती। वह अपने प्रश्नों के उत्तर चाहती है, लेकिन जब ये उत्तर उसे नहीं मिलते तो वह अपने हिसाब से शोध करने लगती है, खोजबीन करने लगती है। इनमें से कई लोग इस दौरान डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह भी समझ में नहीं आता कि अच्छे आचरण करने वाले गैर मुस्लिम आखिर जहन्नुम क्यों जाएंगे। ऐसी ही एक युवा पूर्व मुस्लिम है, शिलांग में रहने वाली नादिया नोंगजोई, जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं और गैर मुस्लिमों के दोजख जाने की थ्योरी पर सवाल खड़े करती हैं। इसी तरह कुछ लोगों को यह विचारधारा मानवाधिकारों के अनुकूल नहीं लगती है। दुनिया भर में आत्मघाती हमलों में मुसलमानों के शामिल होने की बढ़ती घटनाएं भी उन्हें परेशान करती है और यह सोचने के लिए विवश करती है कि इसका मूल कारण क्या है। ऐसे लोग भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं, घुटन महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं से धोखा कर रहे हैं, आत्म प्रवंचना कर रहे हैं और अंततः इनमें से कई लोग इस्लाम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इसके बाद का उनका जीवन इतना सहज नहीं रह पाता। कई बार उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे अल्लाह से तौबा कर लें या डिवाइन जजमेंट के लिए तैयार रहें। इनमें ब्रिटेन की सारा की कहानी तो दुनिया भर में चर्चित रही। इस्लाम त्यागने के उनके निर्णय पर उनकी मां ने उनसे कहा कि उन्हें जहन्नुम की आग में जलना होगा। वे केवल 17 साल की थीं जब उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। सारा नाम की एक अन्य मुस्लिम पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी सारा हैदर है, जिन्होंने एक्स मुस्लिम की सहायता के लिए एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम का एक ग्रुप भी बनाया। कुछ ऐसी ही कहानी निक की भी है, जो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी, लेकिन आखिर में उन्होंने इस विचारधारा को अलविदा कह दिया। मुझे नहीं पता कि निक उनका वास्तविक नाम है या बदला हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बात तो यह है
कि चीजें हुई कैसे। खैर, निक जब 15 वर्ष की थी तब उन्होंने अनुभव किया कि इस विचारधारा में इनकी आस्था नहीं है, लेकिन इसे प्रकट करना आसान नहीं था। वे कहती हैं, आप एक ऐसे बंद समाज में पले बढ़े होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि अपनी बात किससे कहें। कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। वे विश्वविद्यालय जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि यह हराम है। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय उनके पास न पैसे थे और न ही काम का कोई अनुभव था। इस दौरान वे एक भावात्मक पीड़ा से भी गुजरी, लेकिन 24 साल की होते होते उन्होंने अपने घर वालों से नाता तोड़ लिया। उन्होंने एक्स मुस्लिम्स ऑस्ट्रेलिया नाम का एक ग्रुप शुरू किया, जिससे दूसरे लोगों की मदद कर सके। निक पर इस दौरान दबाव भी अनेक पड़े, लेकिन वे झुकी नहीं। वे कहती हैं कि अब मैं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूं। बहुत से एक्स मुस्लिम्स ऐसे भी होते हैं जो डर के कारण अपने पुराने धर्म में तो बने रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे इसे छोड़ चुके होते हैं। ऐसा ही एक नाम ऑस्ट्रेलिया की आयशा का है, जो संभवतः बदला हुआ नाम है। वे कहती हैं, मैंने कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं उनकी प्रतिक्रिया यानी कि उनके रिएक्शन से भयभीत थी। अधिकतम जो हुआ वह ये कि जब मैंने अपना हिजाब उतारा और मेरे एक दोस्त ने उस फोटो को फेसबुक पर डाल दिया। आयशा बताती हैं कि इसके बाद तो बहुत ही हंगामा हुआ। अपने जिस माँ बाप को अभी तक वे मॉडरेट और लिबरल समझती थी, वे वायलेंट हो उठे और पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। यहां तक कि उनके माँ बाप ने उन्हें वेश्या तक कहा, जो अंत में किसी गटर में पड़ी मिलेगी। अंततः आयशा को अपने पारिवारिक घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा, लेकिन उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें अभी भी खतरा महसूस होता है। तो मित्रों, निक की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने न केवल परिस्थितियों से संघर्ष किया, बल्कि अपना ग्रुप बना करके ऐसी परिस्थितियों में पड़े दूसरे लोगों की भी मदद करने की कोशिश की। खैर, ऑस्ट्रेलिया की जो पिछली जनगणना हुई, उसमें यहाँ के एक्स मुस्लिम्स के गुप्त समूह ने अपना धर्म इस्लाम बताया, क्योंकि यदि वे सच बोल देते तो उनके घर में समस्या खड़ी हो जाती। तो यह है हाल मित्रों। एक्स मुस्लिम्स, बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम्स एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। ऊपर से तो वे इस्लाम में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें खतरा है, वे घबराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे इस्लाम छोड़ चुके होते हैं। इनमें से कई अपने घर या कार्यस्थल पर मुस्लिम एक्सटीरियर्स भी लगाते हैं, जिससे कोई उन पर शक न कर सके कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो यह है उनका डर। ऑस्ट्रेलिया की ही तरह जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी काम करने वाले एक्स मुस्लिम्स ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान आदि के लिए भी ऐसे ग्रुप हैं। भारत में भी एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम का ग्रुप है। इस ग्रुप के आरिफ हुसैन कभी कट्टर मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इस्लाम से मोह भंग होने लगा और अंततः उन्होंने इसे छोड़ दिया।
लेकिन इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया। वे अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते। इतना ही नहीं, एक्स मुस्लिम सामान्यतया एक डर के साए में भी जीते हैं। वे जान का जोखिम महसूस करते हैं। ये लोग केवल मुस्लिम देशों में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों में भी उन्हें इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है। मरियम नवाजी कहती हैं कि कट्टरपंथी यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं से भी अधिक हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनके साथ विश्वासघात किया है। मित्रों, मुस्लिम देशों में तो एक्स मुस्लिम्स की हत्याएं होना आम बात है। बांग्लादेश में ऐसे मुसलमानों की संख्या बड़ी भारी है जिन्होंने इस्लाम छोड़ा और जान बचाने के लिए ब्रिटेन चले गए। लेकिन इनमें से कुछ जब अपने देश वापस आए, ये सोच के कि अब बात पुरानी हो गई, ये माहौल बदल गया है, तब उन्हें बर्बर तरीके से मारा गया। बहुत से एक्स मुस्लिम्स का मानना है कि अगर इस्लाम छोड़ने पर मौत का डर ना हो तो बड़े पैमाने पर लोग इसे छोड़ना शुरू कर देंगे। भारत में भी एक्स मुस्लिम्स की बड़ी संख्या है जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। अधिकतर एक्स मुस्लिम्स डर के मारे अपनी पहचान उजागर नहीं करते, लेकिन कुछ अपनी पहचान छुपाना भी पसंद नहीं करते। वे इस डर पर विजय पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ प्रश्न यह है कि क्या किसी अन्य धर्म में इसे छोड़ने वाले को अपनी जान का खतरा होता है? नहीं न, फिर इस्लाम में क्यों? खासकर भारत जैसे देश में जो संविधान के अनुसार चलता है। यहाँ का संविधान हर एक व्यक्ति को पूरी छूट देता है, पूरी स्वतंत्रता देता है कि वह जिस भी धर्म में आस्था रखना चाहे रखे। उसे इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करना चाहूंगा, जो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका आचरण करने का अधिकार देता है। मित्रों, शब्दावली पर ध्यान दीजिए। यह स्वतंत्रता केवल नागरिकों को ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को है, फिर चाहे वे भारत के नागरिक हों या ना हों। दूसरी बात ये कि यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता, इंग्लिश में कहें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात कही गई है। मतलब ये कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आस्था की स्वतंत्रता है। कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता, कोई उसे यह नहीं कह सकता कि तुम इसी विचारधारा पर आस्था रखो। लेकिन एक्स मुस्लिम्स के संबंध में सामान्यतया ऐसा नहीं दिखता। उन पर दबाव बनाने के उदाहरण लगातार देखने को मिलते हैं। उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से तौबा कर लो या डिवाइन जजमेंट के लिए तैयार रहो। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। इसके रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? खैर, यह अनुच्छेद 25 में प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है। आश्चर्य तो ये कि ऐसा पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में नहीं, बल्कि भारत में हो रहा है, जहां का शासन देश के संविधान के अनुसार चलता है और जहां का संविधान लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। एक्स मुस्लिम्स को जान से मारने की धमकियां भी जब तब मिलती रहती हैं। यही कारण है कि बहुत से एक्स मुस्लिम्स अपनी पहचान उजागर नहीं करते। वे छद्म नामों से सामने आते हैं, बदले हुए नामों से सामने आते हैं। लेकिन जो साहस करके अपनी वास्तविक पहचान के साथ सामने आते हैं,
उन्हें गाहे बगाहे ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ संविधान के ही एक अन्य अनुच्छेद 21 की बात करना चाहूंगा, जो सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। मुझे यह भी सोचना पड़ रहा है कि आज के लोकतांत्रिक और संविधान के अनुसार चलने वाले भारत में जब यह हाल है तो उस समय क्या हाल रहा होगा जब भारत की केंद्रीय सत्ता पर सुल्तानों और बादशाहों का आधिपत्य था। कितने दबाव में हमारे पूर्वजों ने अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा की होगी, इसके लिए उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह उनका दृढ़ निश्चय ही था कि आज भारत में यहाँ की मूल संस्कृति जीवित है। लेकिन प्रश्न यह है कि समाधान क्या है। पहली चीज, एक्स मुस्लिम्स अपना संगठन बनाए और इस संगठन के बैनर तले अपनी आवाज उठाए। हालांकि ग्रुप्स तो बने हुए हैं, लेकिन इन्हें और अच्छे से संगठित होने की आवश्यकता है। अकेले अकेले की आवाज में उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन जब आप किसी संगठन के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे तो उसकी अनुगूंज बहुत दूर तक होगी। दूसरी चीज, ये लोग अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और वैधानिक व प्रशासनिक उपाय करने का निवेदन करें, अपनी सुरक्षा की मांग करें। स्पष्ट कर दूं, यह सवाल आपके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का है, जिनका अतिक्रमण होने पर आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। इसके अलावा धमकियां मिलने पर आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में संविधान के अन्य उपबंधों का भी सहारा लिया जा सकता है, जो कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करते हैं। हमारे यहाँ कमजोर वर्गों के अनेक तरह से वर्गीकरण हैं। एक वर्गीकरण एक्स मुस्लिम्स का भी हो सकता है।